तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक नाविक कैप्टन रॉबर्ट वाल्टन से, जो कि एक नॉर्थ पोल की खोज में निकला है। उसका जहाज बर्फ में फंसा हुआ है। इसी बीच में एक बेहद कमजोर, लगभग मरते हुए व्यक्ति को बचाता है और यही विक्टर फ्रैंकेस्टाइन होता है। विक्टर की हालत खराब है, लेकिन जब वाल्टन उससे पूछता है कि वह अकेला इस बर्फीले इलाके में क्या कर रहा है, तो विक्टर उससे कहता है, अगर मेरी कहानी सुनोगे तो विज्ञान से सारी जुड़ के अपनी महत्वाकांक्षा भूल जाओगे। और यहीं से विक्टर अपना दुखद अतीत सुनाना शुरू करता है। विक्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर का रहने वाला है। उसका परिवार काफी अच्छा है, पिता, माँ, भाई, बहन और उसके करीब दोस्त। और बाद में विक्टर बचपन से ही वैज्ञानिक किताबों में डूबा रहता है। वह प्राकृतिक शक्तियाँ, बिजली, जीवन और मृत्यु के रहस्य को समझाने की कोशिश में लगा रहता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ उसका यह जुनून भी गहरा होता जाता है। यूनिवर्सिटी में दाखिला लेते ही विक्टर को एक आधुनिक वैज्ञानिक और रसायन शास्त्र का ज्ञान, लेकिन असली मोड़ तो तब आता है जब वह यह ठान लेता है कि अब मैं मृत शरीर को जीवित कर सकता हूं। वह अलग अलग शरीर के अंगों को इकट्ठा करता है। ये दृश्य कहानी का सबसे भयानक हिस्सा है। अंधेरे कमरे में विक्टर दिन रात मेहनत करता है, किसी भी इंसान से बात नहीं करता, समाज से कट चुका है। और फिर वो दिन आ ही जाता है। और फिर एक तूफानी रात विक्टर बिजली की शक्तियों का उपयोग करके अपनी 8 फुट ऊंची काया वाले प्राणी को जीवित करता है। लेकिन जैसे ही प्राणी की आंख खुलती है, विक्टर घबरा जाता है। उसने सोचा था कि वह एक सुंदर इंसान जो सामने खड़ा था, पीली त्वचा वाला, अंदर से धड़कता मांस जैसा चेहरा, गहरे काले होल जैसी आंखें, बेहद विशाल। सर ये सब देखकर विक्टर वहां से भाग जाता है, उस जीव को उसके हाल पर छोड़कर। और यही विक्टर की सबसे बड़ी जीव बहुत ही अकेला होता है और उसके साथ ही वो बहुत ज्यादा डरा हुआ भी होता है। उस जीव को बहुत ज्यादा भूख लगने के साथ साथ वो भटकने लगता है। वे बोलना नहीं जानता, इंसानों को समझ नहीं पाता। जहाँ भी जाता है लोग उसे देखकर डर जाते हैं, पत्थर मारते हैं। धीरे धीरे वे एक झोपड़ी के पास रहने लगता है, परिवार को छिपकर देखता रहता है। महीनों तक वह देखता है कि मनुष्य कैसे जीते हैं, कैसे बोलते हैं, प्यार करते हैं। वह उनके जैसा बनना चाहता है। वह छुप छुप कर लोगों की मदद भी करता, जैसे कि बर्फ हटाना, लकड़ी रखना, ताकि उसके मन में उस आदमी के लिए इंसानियत की चमक पैदा हो। लेकिन जब भी वो खुद को उन लोगों के सामने लाता, वह भी उसी की तरह उससे डर जाते और उसे मारने की ये घटना उसके दिल में गहरी नफरत भर देता है। वह समझ जाता है, चाहे जितना भी अच्छा बन जाऊं, लेकिन लोग मुझे बुरा। अगर आप लोगों को इसका अगला पार्ट चाहिए तो कमेंट में उस मूवी का नेक्स्ट पार्ट में जल्द से जल्द लाऊंगा।